नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं देवपुरा गांव, क्योंकि आज मेरे धर्म के भाई के लड़का हुआ था ना, ये तो मैंने पहले बताया ही था आपको। तो आज नामकरण है, 2-3 दिन जो है भर्ती रहा और अब घर आ गया है, कुशल मंगल है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, रास्ते का नज़ारा देखिए आप, कितना हरा भरा है और बादल अभी भी छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी तो आ ही रही है, बारिश तेज आ सकती है। और ये हम गांव में प्रवेश कर गए। गांव का माहौल ही अलग होता है, घुसते ही जन्नत का सा एहसास कराता है। जा रहे हैं हम अपने घर, जाति पाति से उठकर होती भाई जी देख ले, वीडियो बनाती चल रही हूँ भाई धर्म के ये मेरे भाई जा रही हूँ मैं, पाँव का आगे चल रहे हैं जो, और वो अंकल के हैं। और अब हम घर जा रहे हैं। तो आ गए हैं, आप देखिए चारों ओर का नज़ारा कितना बढ़िया है। कहाँ मिलता है शहरों में ऐसा नज़ारा, चारों ओर खेती खेत। और ये देखिए फंवारे वाली खेती। आ गए हैं हम, ये नुआ की मासी जी है। तो इस तरह से इन सबके बीच में मैं चाय पानी पीते हुए, ये भी मासी जी है और ये उनका द्वैता, प्यारा प्यारा क्यूट सा हाय। हाँ, मैं उसको लाड कर रही हूँ, कितना क्यूट है ये, अच्छा लग रहा है। पीछे मेरी बहन बैठी है और ये मेरा लड्डू गोपाल ले लिया है मैंने इसको गोद में, इसके लिए ही तो सब इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए इस मेरे क्यूट से बाबू को, मैं बड़ी बुआ हूँ इसकी और ये है इसकी दादी। तो गोद में ले लिया है। इन्होंने भी, सभी आ रहे हैं जो भी इसको बाबू को गोद में ले रहे हैं, ये भी उनके बाबू की कुछ ना कुछ रखते ही हैं। ये भी बैठी है तैयार हुई भी। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे देखकर इसको खुश हो रहे हैं, इसको लेना चाहते हैं गोद में। और ये भी हमारी प्यारी प्यारी भाभी है, तो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो रही हैं, मैं भी इनको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। और अब ये नामकरण का जो फंक्शन है वो शुरू हो चुका है। पंडित जी जो है वो अपनी पूजा को शुरू कर चुके हैं। मैं भी बैठ गई हूँ अब आके। आज का बहुत ही खुशी का दिन है। एक बार तो बाबू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया। ये भाई बैठा है मेरा, क्योंकि हमारे रीत है कि जब उस बेड से जब जिसके बच्चा होता है, जिसको जच्चा कहते हैं, तो जच्चा बच्चा जब वहाँ से बाहर आता है तब उसकी जगह पर बेड को सोना नहीं रखा जाता है और वहाँ देवर को बैठाया जाता है, इसलिए भाई को बैठा रखा था। और ये देखिए बाबू के और भाभी के, भाई के कपड़े कितने, जो भी रिश्तेदार आए हैं वो लेके आए हैं। ये भाई है मेरा, इनके लड़का हुआ है ये, इस तरह से। और ये हमारे रीति रिवाज होता है कि नामकरण के बाद स्वस्तिक बनाना होता है। तो ये मेरी बहन है जो स्वस्तिक बना रही है। और इसके बाद अंदर भाभी को प्रवेश कराया गया कमरे में। और अब ये सारे बैठे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, बच्चे सभी, और बातें कर रहे हैं आपस में। ये भाभी और मैं दोनों ननद हो जाई। और अब ये मैं मेरी सास को और बहन को अपने भाई का खेत दिखा रही हूँ, क्योंकि ये
मेरी बहन भी यहाँ पहली बार ही आई हैं खेतों में। वैसे तो एक बार आई थी पर खेत वगैरह मैंने नहीं दिखाया था, तो अब मैं इन्हें अपना ये खेत दिखाने ले जा रही हूँ। ये है दादाजी। दादाजी बता रहे हैं कि इस साइड से निकलो। हालांकि मुझे पता है पर ये बारिश के कारण पूरा रास्ते में भी धूप लग गई है, इसलिए तो हम जा रहे हैं खेत की ओर। चलिए मेरे साथ आप भी नज़ारा देखिए। ठीक। शहर में कहाँ मिलता है हरा भरा नज़ारा देखने को। तो मैंने स्पेशली मेरी बहन को और मेरे भांजे भांजियों को कहा था कि तुम ज़रूर आना। मैं बच्चों को शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता है। देखो मेरी बहन कितनी खुश हो रही है, क्योंकि शहर में सिर्फ भीड़ भाड़ ही देखने को मिलती है। और ये मैं भी खेतों में, हरे भरे खेतों में जाकर फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, वीडियो बनवा रही हूँ, क्योंकि ये सब नज़ारे हमें शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। हम दोनों बहनें साथ में ये यहाँ पर बच्चे पहले ही आगे आए हुए हैं खेत के अंदर। ये भांजा बेटा मेरा और ये बेटा बेटी, तीनों चारों बच्चे। ये हैप्पी छोटा, ये बेटी कह रही है यहाँ बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, क्योंकि बेटी भी यहाँ पहली बार ही आई है, तो देखकर बहुत खुश है यहाँ का नज़ारा। ये बनाया हुआ है बहुत बड़ा पॉन्ड टाइप में, एक छोटा तालाब सा। यहाँ पर क्या होता है कि पानी इकट्ठा है, फिर यहाँ से जो है पानी सप्लाई किया जाता है खेतों में। तो बहुत ही थोड़ा गहरा भी है, इसलिए मैंने बच्चों को भी का भी ध्यान रखने को कहा। ये बहन यहाँ पर आकर बहुत खुश है। मुझसे पूछ रही है कि ये किस काम आता है, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं आती रहती हूँ। धर्म के माँ बाप है, भाई है, तो लेकिन ये सब नहीं आते हैं। मेरी सास भी खेत में पहली बार आई है, तो उन्हें भी दिखा रही हूँ मैं। और ये मैं जा रही हूँ वहाँ देखने के लिए कि ये क्या है। तो ये बेलें लगी हुई हैं, देखिए कितनी अच्छी बेलें हैं। इनमें लौकी लगी हुई है, ये लौकी की बेलें हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, इतना दिल को सुकून देता है। हरियाली तो किसे अच्छी नहीं लगती है। तो सभी यहाँ खेत में आके मस्त हो गए हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, घूम रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए बड़ी सी लौकी लगी हुई है, और ये बेटे को मना करते करते इसने तोड़ दी। लेकिन अब कोई बात नहीं, वैसे तो वो पक चुकी थी, लेकिन फिर भी ये भी कच्ची थी। और ये जो आगे मैं जा रही हूँ देखते हुए, तो ये यहाँ पर जो है ये गोंदली की खेती करी हुई है आगे, जहाँ पर छाया के लिए इस पर ये जाली सी लगाई हुई है। ये यहाँ पर गोंदली लगाई हुई है। मेरे भाई जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, और इन्होंने ही ये इतना हरा भरा खेत तैयार कर रखा है। मेहनत से ही जो है खेत हरे भरे होते हैं। बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर जो है ये खेत हरे भरे होते हैं।
ये हमारी गाय है काली, जो मेरी सास ने मेरे धर्म के पापा को बेची थी। और हम यहाँ पर दोनों बहनें एंजॉय कर रही हैं हरियाली का। बहुत ही खुश हैं यहाँ आकर दोनों बहनें। सिस्टर को तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बहन तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चों जैसी बन गई, छोटी है मुझसे तो वैसे भी बच्ची ही है। एकदम फ्रीडम से सब खड़े हैं यहाँ पर चारों ओर, कोई किधर देख रहा है कोई किधर। ये नज़ारे बहुत ही सुंदर है, दिल को हरने वाले होते हैं। हरियाली हमेशा सबको अच्छी लगती है। तो देखिए आप चारों ओर नज़ारा, ये पीपल का वृक्ष, विशाल वृक्ष कितना सुंदर है। ये पानी देख रहे बच्चे, और ये मेरे साहब, मैंने इन्हें भी बुलाया, मैंने कहा खेत की तरफ आ जाओ, तो ये अब आए हैं और हाय कर रहे हैं मुझे। बहुत ही अच्छे हैं मेरे पति। और ये यहाँ पर दादी पोती और मासी पर बातें करते हुए खेत के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाया है मैंने आपको। अब ये माँ बेटे खेतों की ओर फिर से जाते हुए मेरे साहब को तो खुद को बहुत खेतीबाड़ी का काम आता है, मेरी सास को भी बहुत आता है खेतीबाड़ी का काम, पर टाइम नहीं मिलता है। हालांकि मेरी सास जो है कभी कभार हमारे खेत जाते हैं, और लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि उन सब नौकरी पेशे वाले हैं, इसलिए खेतीबाड़ी को कौन संभाले। तो ये अपनी गाय को देखते हुए और ये माँ बेटे फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। कौन फोटो? अच्छा दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन को हरने वाला है। चारों ओर हरियाली है, ऐसे नज़ारे होते कहाँ हैं। बेटा भी बहुत खुश है। रोज रोज की भीड़ भाड़ वाले दृश्य देखने को ही मिलते हैं, ऐसे शांत सुखद एहसास वाले दृश्य कहाँ मिलते हैं। तीनों बच्चे हरियाली में फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं सुंदर सुंदर नज़ारे को। नज़ारे बहुत ही सुंदर है। अब हम सभी फिर से घर की ओर रवाना हो गए हैं, सारे जा रहे हैं वापस। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? मैंने आपको हरियाली दिखा दी है। पथरीली सभ्यता हो चुकी है, चारों ओर मकान मकान है। ये सब कहाँ है? देखिए यहाँ की जो आबो हवा में ही सुखद एहसास है। अब तो शहरों में जहाँ देखो वहाँ बस हमें पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं। हर जगह बस काम चलता रहता है, जैसे पता नहीं सभी कितने करोड़पति हो गए हैं। ये हरियाली, ये मेरे को तो गाना याद आ रहा है, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों में तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों में तेरा मेरा सबने खेत घुमा। और इस प्रकार
घर आकर खाना खाया और फिर रवाना हो गए हम अपने घर की ओर वापस से। और मैं अपने धर्म के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं बड़ी बहन का। ईश्वर पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। और कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ इस हरियाली का भी आप भी लुत्फ़ उठाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो अपना इतना कीमती समय मेरी वीडियो को आप देते हैं। थैंक यू वंस अगेन।